अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स आते हैं अपनी लास्ट सीरीज़ में। हमारी जो सीरीज़ चल रही है लेक्चर्स की, उसमें अब तक 9 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आज इंशाल्लाह हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर ये जो लास्ट मैंने बताया तो ये लास्ट इस हवाले से है कि इसके अंदर हमने ये तमाम डैशबोर्ड के मॉड्यूल्स जो हैं वेंडर्स, प्रोडक्ट्स, बिल्स वगैरह सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर ली हैं। और अभी तक हमने रिपोर्ट्स नहीं देखी, तो रिपोर्ट्स का एनालिसिस नहीं किया। तो इस वीडियो में हमने यानी जो सॉफ्टवेयर पे जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन हम सारा कर चुके हैं, ट्रांज़ैक्शंस हम कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ़ रिपोर्ट्स देखनी है और अगर हमें उसका प्रिंट लेना हो, तो वो कैसे लिया जाएगा, उसके बारे में हमने बात करनी है। रही बात इसके बाद भी 1 या 2 वीडियोज़ और होंगी, अपलोड होंगी, ऑलमोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियोज़ और अपलोड होंगी, जिनमें एक वीडियो में आपको मैं पूरा एक ही वीडियो में ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कवर करना सिखाऊँगा। और दूसरी वीडियो जो है उसके अंदर बाज़ जगहों पे कुछ मॉडिफ़िकेशन अलाउड है हमारे पास, तो वो मॉडिफ़िकेशन कैसे होती है, उसके बारे में बताऊँगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो हमने क्वांटिटी ली हुई है वो चेंज हो गई या रेट चेंज हो गया किसी भी वजह से, तो वो कैसे करनी है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि रिपोर्ट्स देखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें, हर एक चीज़ जो है वो इस सॉफ्टवेयर में सामने डिस्प्ले पे है। ठीक है? जैसे हम कस्टमर्स के अगर बैलेंसेस देखना चाहते हैं, तो हम कस्टमर्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास उसका अपडेटेड बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है? तो बगैर रिपोर्ट देखे भी हमें पता चल सकता है कि कौन से कस्टमर का क्या बैलेंस है। और अगर कस्टमर की लिस्ट ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको उसी कस्टमर को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लेजर देखना मैंने आपको पहले बताया था कि इसी कस्टमर आईडी पे आप क्लिक करके उसका लेजर भी देख सकते हैं, ठीक है। वेंडर्स का भी यही तरीका है, फिलहाल तो वैसे भी एक ही वेंडर है। प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक स्टेटस है वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के टैब में हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बिल में हमारे पास टोटल बिल कितने का था, उसमें से कैश कितनी हमने पे की है, कौन से अकाउंट से पे की है, वो डिटेल भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इनवॉइसेस में अगर आ जाएँ तो वो भी इसी तरह है, यानी यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस कितने की थी टोटल और उसमें से पेमेंट अगर हुई है और कौन से अकाउंट से हुई है, अगर वो हुआ हो तो यहाँ पर डिटेल आ जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे रिसीप्ट्स हैं हमारे पास, तो रिसीप्ट में भी हमें डिटेल मिल सकती है कि कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी, कौन से अकाउंट में हमने रिसीव की है वगैरह-वगैरह, ठीक है जी। अकाउंट्स में आ जाते हैं, अकाउंट्स में हमारे पास डिटेल पड़ी हुई है कि हर एक अकाउंट का कितना-कितना बैलेंस है, अपडेटेड बैलेंस, ठीक है। एक होता है ओपनिंग बैलेंस, वो जो हमने फर्स्ट डे पे अकाउंट स्टार्ट में डाला था, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है और ये हमारे पास अभी आज का बैलेंस है, इस वक़्त तक जो बैलेंस चल रहा है, ठीक है। ट्रांसफ़र में भी यही डिटेल है और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी हम देख सकते हैं कि यानी जो एक्सपेंस वाउचर नंबर 1 हमने बनाया था उसमें टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। ऑब्वियसली डिटेल देखनी हो तो फिर हमें वाउचर खोलना पड़ेगा, लेकिन अगर डिटेल नहीं देखनी तो यहीं से हमें पता चल सकता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है। सेल रिपोर्ट हमारे पास है, सेल्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। याद रहे कि इसके अंदर प्रॉफ़िट भी शामिल है। ये टोटल सेल बताता है कि टोटल सेल हमारी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पार्टी का नाम, अगर कैश सेल का अकाउंट बना हुआ है तो कैश सेल और यहाँ पर नीचे पार्टी का नाम और ये हमारे पास टोटल सेल आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टॉक हमने परचेज़ किया था, किस तारीख को किया था और यहाँ पे जो वेंडर है, सप्लायर, उसका नाम आ जाता है। यहाँ पर स्टॉक का टोटल आता है, कितने का स्टॉक हमने परचेज़ किया था। ये हमारे पास आइटम वाइज़ सेल है। अगर हम ये देखना चाहें कि एक आइटम कितना जो है वो सेल हुआ है, यहाँ पे सॉरी टू से यहाँ पर मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है वो बैग्स और केजीज़ का है। इसको हम कॉटन और पीसेज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कोई इतना इश्यू नहीं है, कस्टमाइज़ेबल है, ठीक है। तो बहरहाल आप इसको बैग्स को आप कॉटन समझ लें और केजीज़ को आप पीसेज़ समझ लें। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल बता रहा है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कॉटन्स हुए हैं, यहाँ पर दोबारा ये इलेक्ट्रॉनिक की सेल बता रहा है मुख्तलिफ कस्टमर के नाम के साथ और डेट्स के साथ, कि ये हमारे पास 10 पीसेस सेल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आइटम परचेज़ की रिपोर्ट में भी यही डिटेल होगी कि आपने जो चीज़ परचेज़ की है वो कॉटन में कितनी की है और पीसेज़ में कितनी की है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो डेली बेसिस पे नहीं तो हफ्ते में 1 आध दफ़ा कारोबार वो ज़रूर चेक करते हैं और फिर एक्चुअल स्टॉक इसके साथ कंपेयर किया जाता है। ये इन्वेंटरी रिपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें आप देखें डिटेल हमारे पास आती है आइटम का नाम,
एक कॉटन में कितने पीसेस हैं, 10 पीसेस, ठीक है। और ये हमारे पास अभी स्टॉक कितना रह गया है, तो ये हमें बताता है कि हमारे पास 24 कॉटन्स और 1 पीस, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास एक खुला पीस पड़ा है या 2 पड़े हैं, तो ये वो डिटेल देता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये टोटल पीसेस, यानी अगर ये सारे कॉटन पीसेस में कन्वर्ट कर लिए जाएँ और जो खुले पीसेस हैं, तो टोटल पीसेस कितने बनेंगे, तो ये टोटल पीसेस आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट आती है पर पीस की, हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है, जो यानी स्टॉक की हमारे पास कितनी कितनी मालियत का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, रीऑर्डर स्टॉक क्या है? ये इसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, अगर से हमने इसमें इसको डिस्कस नहीं किया। ये है कि अगर एक स्टॉक हमारे पास एक ख़ास लिमिट से कम हो जाए, तो उसकी एक अलग से रिपोर्ट डिस्प्ले हो। वो अगर किसी को पूछनी हो तो बिल्कुल पहली वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे फिर रिसीवेबल्स की रिपोर्ट है, कौन-कौन से कस्टमर के ज़िम्मे कितने-कितने कितनी-कितनी अमाउंट है, वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से ये पेबल्स की रिपोर्ट है कि अगर हमने यानी हमने अगर ये लिस्ट देखनी हो या प्रिंट करनी हो, देख तो हम यहाँ वेंडर्स में भी सकते हैं। अगर हमने प्रिंट करना हो कि कौन-कौन सा वेंडर ऐसा है कि हमारे ज़िम्मे उसके पैसे हैं, तो यहाँ पे हर एक वेंडर और उसकी अमाउंट आ जाती है जो हमने पे करनी है। इसी तरीके से कैश के बजाय यहाँ पे अकाउंट बैलेंसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास देखिए अकाउंट बैलेंसेस की रिपोर्ट है, ठीक है। हमारा बैंक का बैलेंस इस वक़्त कितना है, कैश इन हैंड का कितना है, ईज़ी पैसा का कितना है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। और अगर हमने जो मैंने स्किप किया है कैश, तो अगर कैश का लेजर देखना हो तो वो यहाँ से आके आप अकाउंट में लेजर यहाँ से प्रिंट आप कर सकते हैं। ये और वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट आ जाती है। अच्छा, बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा है। ये एरर इसलिए आता है कि ये फर्स्ट डे पे हमने जब हम किसी भी बिज़नेस को सॉफ्टवेयर सेटअप करके देते हैं, तो हम उसका कैपिटल सेट करते हैं। यहाँ पर चूँकि ये डेमोंस्ट्रेशन थी, डेमोंस्ट्रेशन में हमने कैपिटल की कुछ अमाउंट ली नहीं है। इस वजह से ये एरर आ रहा है। एक दफ़ा मैं इसमें कैपिटल की अमाउंट वन टाइम ही हमने सेट करनी होती है। कैपिटल की अमाउंट आप वन टाइम सेट कर दें, तो उसके बाद ये बैलेंस आपका डेली बेसिस पे खुद ब खुद एडजस्ट होता रहता है, चाहे स्टॉक रिड्यूस हो या इंक्रीज़ हो, अकाउंट बैलेंस कम या ज़्यादा हो, ये खुद ब खुद बैलेंस होता रहता है, ठीक है? और साथ ही यहाँ पे एक्युमुलेटेड प्रॉफ़िट भी आ जाता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफ़िट एंड लॉस रिपोर्ट पे। तो ये देखिए हमारे पास ये प्रॉफ़िट एंड लॉस रिपोर्ट आती है जिसमें हमारी नेट सेल्स हैं, ये ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पर होती है, ठीक है? जैसे हमारे पास नेट सेल्स हैं और फिर जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो डिडक्ट हो गई, ये हमारे पास आ जाता है, और उसके बाद फिर जो एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड किए थे, तो ये हमारा टोटल नेट इनकम आ रही है अभी तक जो हमने एंट्रीज़ की हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए हो तो वो इस लेआउट में तो नहीं मिलती, लेकिन दूसरा एक लेआउट है जिसमें आपको डेली रिपोर्ट भी मिल सकती है, यानी हर एंट्री के साथ आपको प्रॉफ़िट लॉस पता चल सकता है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेंसेस रिपोर्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 20th जुलाई को जो वाउचर बनाया था उसमें हमने ये एक्सपेंसेस किए थे। तो ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था रिपोर्ट्स का, कि रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हो सकती हैं, ठीक है? और यहाँ पे फिर मैंने आपको कहा था कि हम एग्ज़िट एप्लीकेशन जब करेंगे तो उसके 2 तरीके हैं, या तो अमूमन मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, लेकिन अगर बैकअप बनाना हो तो हम एग्ज़िट एप्लीकेशन विद बैकअप पे क्लिक कर देंगे, और ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, और उसके साथ ही देखिए यहाँ पे ये एक्सेल की फाइल में बैकअप बना देता है। इसको आप क्लोज़ कर दें और यहाँ पे इसको आप ओके कर लें, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बंद भी हो जाता है, और एक्सेल की फॉर्म में बैकअप भी बन जाता है। बैकअप आप उठा के अपने पास यूएसबी में या गूगल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना, और फिर या उसी वीडियो में या उससे ज़्यादा एक अगली वीडियो में मैं मॉडिफ़िकेशंस करना भी आपको बताऊँगा कि अगर हमें रेट में या क्वांटिटी में मॉडिफ़िकेशन करनी हो, तो वो किन केसेज़ में हो सकती है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।